हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोग 45 46 कर चुके थे। 47 नंबर का क्वेश्चन है। सिंपल है, बस आपकी प्रैक्टिस करनी है। इसमें नया पॉइंट तो नहीं है, लेकिन सारा पूरा ओवरऑल फॉर्मेट हम इसमें रिवाइज कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। अच्छी बात यह है कि इसमें एक एक्टिविटी का आंसर हमको दे रखा है। अब ऊपर से पढ़ना, ये भी ध्यान रखना बेटा एग्जाम में भी कभी भी, कि हमें क्वेश्चन को ऊपर से जहां से लिखा हो वहीं से पूरा रीड करना चाहिए। ऐसा नहीं बस देख लिया कि कैश फ्लो का है तो स्टार्ट कर दिया। आपको एक एक्टिविटी का आंसर तो दे रखा है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी 2,32,000। मतलब फाइनेंसिंग एक्टिविटी हमें नहीं बनानी है, उसका आंसर गिवन है। तो हमें कौन सी बनानी है, ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग। ठीक है। अब शेयर कैपिटल, फाइनेंसिंग, रिजर्व एंड सरप्लस, डिफरेंस बिटवीन स्टेटमेंट ऑफ P&L जो हमारा वर्किंग नोट में जाएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डिबेंचर्स होते हैं फाइनेंसिंग में, शॉर्ट टर्म बोरोइंग करंट लाइबिलिटी में दिया है, वो हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट है फाइनेंसिंग में, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर प्लस लास्ट ईयर माइनस, फिर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इन्वेस्टिंग में, इंटेंजिबल एसेट्स गुडविल राइट ऑफ इंक्रीज। अच्छा, कम होती है तो राइट ऑफ, और यदि गुडविल इंक्रीज हो तो परचेज ऑफ गुडविल, तो इन्वेस्टिंग में जाता है। आएगा अभी क्वेश्चन आगे। फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग में जाएगा, करंट इन्वेस्टमेंट कैश होता है, इन्वेंट्री इंक्रीज डिक्रीज देखेंगे, और कैश। एडिशनल इंफॉर्मेशन में सिर्फ आपके पास एक चीज दी हुई है, टैक्स पेड। क्या दिया हुआ बेटा, टैक्स पेड। पेड दिया है तो मेड निकलेगा, टैक्स पेड दिया है तो मेड निकलेगा। तो सबसे पहले हम प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाते हैं। तो प्रोविजन फॉर टैक्स में हमें शॉर्ट टर्म प्रोविजन दिया है 4th नंबर पर। प्रोविजन फॉर टैक्स 18 और 19 का दिया है। 18 होगा ओपनिंग और 19 का होगा क्लोजिंग। सबसे पहले प्रोविजन फॉर टैक्स में यहाँ पे करंट ईयर का, यहाँ करंट ईयर का, और यहाँ पे लास्ट ईयर यानी कि ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस BD। मैं लिख देती हूँ आपके समझाने के लिए। यहाँ ओपनिंग वाला लिखना है और यहाँ पे क्लोजिंग वाला। ठीक है बेटा। तो आपको दोनों दिए हैं। 18 में कितना दिया है आपको, देखो जल्दी से। 47 नंबर के क्वेश्चन में 4th पॉइंट 1,75,000। तो यहाँ आ गया आपका 1,75,000, और इधर दे रखा आपका प्रोविजन फॉर टैक्स 2 लाख। ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग। अब याद रखना, या तो टैक्स पेड देंगे या टैक्स मेड। मेड के लिए वर्ड यूज करेंगे प्रोवाइडेड, मेड नहीं बोलेंगे, प्रोवाइडेड बोलेंगे। बहुत बड़ी बात बता रही हूं, ध्यान रखिएगा। प्रोवाइडेड वो मेड होता है। अब देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन में टैक्स 1,50,000 वॉज पेड, पेड दिया है तो इधर आएगा टू टैक्स पेड। वैसे हम टू बैंक ही लिख सकते हैं तो भी काम चल जाएगा, और आपको समझ में नहीं आता तो आप टू टैक्स पेड लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। कितना, 1,50,000 जोड़ेंगे, 3,50,000 माइनस 175 करेंगे तो 350 माइनस 175 किया मैंने, आया 175 ही आया। तो बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L जो है टैक्स मेड 1,75,000। क्या किया मैंने, 350 में से 175 माइनस कर दिया। ये टैक्स मेड कहाँ प्लस होता है, वर्किंग नोट। ये टैक्स पेड कहाँ माइनस होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऐसे हर क्वेश्चन को बोल बोल के करना है, तब प्रैक्टिस होगी हमारी। अब हम NP बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकालते हैं, जिसके लिए मुझे डिफरेंस चाहिए। तो फर्स्ट नोट्स टू अकाउंट में देखो कितना दिया है, डिफरेंस
बिटवीन स्टेटमेंट ऑफ P&L पूरा लिखिएगा, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो क्लोजिंग है 4 लाख और ओपनिंग -1 लाख है। ऐसा क्यों लिखा मैंने -1 लाख? क्योंकि ब्रैकेट में दिया है, ब्रैकेट में दिया है, दैट मीन्स वो लॉस है, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा बेटा? प्लस। तो 4 और 1 5 लाख। ठीक है, फिर हम क्या जोड़ते हैं इसमें? प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, या फिर इसको बोलते हैं हम करंट ईयर का। कितने रुपए? 1,75,000। इसके बाद ट्रांसफर टू रिजर्व नहीं है, डिविडेंड पेड नहीं है, एक्स्ट्रा लॉसेस नहीं है, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, लॉटरी इनकम रिसीव्ड नहीं है, तो ये 6,75,000 यहाँ पे हो गया। इसको क्या बोलूंगी मैं? एनपी बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टर्म्स। अब स्टार्ट करते हैं हम कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 लिखेंगे इसमें, क्योंकि 18-19 बोला है। पहली कौन सी एक्टिविटी होती है? ऑपरेटिंग। एनपी बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में मैं कितना लिख दूं? 6,75,000। ठीक है, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस होंगे। इसमें मुझे सबसे पहले गुडविल राइट ऑफ मिल रहा है। क्या मिल रहा है? गुडविल राइट ऑफ। 6 नंबर पे देखना, पहले गुडविल थी 58 की और बाद में हो गई 46 की। 12 से 58 माइनस 46, 12,000 से गुडविल कम हुई है, ये हो गया। फिर चाहिए मुझे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन ऑफ करंट ईयर है असेट्स में 5th नंबर पे देखो बेटा, मशीनरी लिखी है 16, 42 और 24 लाख। उसके जस्ट नीचे लिखा है 4 लाख और 2 लाख, मतलब लास्ट ईयर डेप कितने का था? 2 लाख। अभी डेप्रिसिएशन कितना हुआ है? 4 लाख। डिफरेंस कितने का है? एक्यूमुलेटेड डेप कैसे निकलेगा? बीच का डिफरेंस। यहाँ ओपनिंग लिखते हैं, इधर क्लोजिंग, क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस किया, करंट ईयर का डेप 2 लाख रुपए, ये 2 लाख आ गया। फिर और क्या चाहिए? 12% डिवेंचर। सेकेंड पॉइंट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस। कुछ नहीं दिया हो तो हमेशा इंटरेस्ट ओपनिंग बैलेंस पे लगेगा। कौन से पे लगेगा? ओपनिंग। वैसे तो यहाँ दोनों ही 9 लाख हैं, बट नो इंफॉर्मेशन इज गिवन दैट इन क्वेश्चन, देन व्हाट विल वी डू? You will charge interest 12% of opening balance. ओपनिंग बैलेंस पर लगेगा, तो इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स कितना? 9 लाख दिया है बेटा, 12%। 12 9 कितना होता है? 12 9 होता है 108, 1,08,000। ठीक है, ये हो गया। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स नहीं है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स होता तो माइनस होता, वो भी नहीं है। इतना होने पर क्या आ जाता है हमारा आंसर? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। है ना? फिर कितनी चीजें? 2 प्लस और 2 माइनस। कौन सी 2 प्लस होती है? एक डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। फिर इसका अपोजिट, इंक्रीज इन करंट एसेट्स और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। हम बार बार लिखते हैं, बोलते हैं इसलिए हैं कि ताकि आपको फॉर्मेट याद हो जाए। कैश फ्लो स्टेटमेंट में 70 से 80% होता है सिर्फ फॉर्मेट।
किसके बाद क्या आएगा। अगर आपको वो याद है तो आपका सवाल बिल्कुल होगा। अब देखो, सबसे पहले करंट लायबिलिटी में दो हैं, एक शॉर्ट टर्म बोरोइंग और एक शॉर्ट टर्म प्रोविजन। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी यही था, शॉर्ट टर्म बोरोइंग बैंक ओवरड्राफ्ट फाइनेंसिंग में जाएगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन प्लस माइनस करना है, वो भी हो गया। मतलब लाइबिलिटी में हमें इंक्रीज डिक्रीज नहीं देखना है। फिर हम जाते हैं कहाँ, करंट एसेट्स। करंट इन्वेस्टमेंट नहीं देखना है, वो कैश है, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी नहीं। तो सिर्फ एक ही चीज़ है आपके पास, इन्वेंट्री जो स्टॉक इन ट्रेड है, पहले 90,000 का था और बाद में हो गया वो 2,14,000, मतलब 1,24,000 से आपका स्टॉक इंक्रीज हुआ है। 1,24,000 से इंक्रीज हुआ है, ये माइनस होगा, लेस है। असेट्स इंक्रीज होती है करंट, तो हम माइनस करते हैं, तो 1,24,000 माइनस होगा। आप यहां मत लगाना ब्रैकेट, सीधे बाहर लगाना। अब पहले ऊपर का जोड़े, प्लस कितना आ रहा है, 6,75,000 प्लस 12,000 और 3,08,000, तो आया 9,95,000, जिसमें से मैं 1,24,000 माइनस करूंगी तो आया 8,71,000। क्या मेरा आंसर आ गया? नहीं, ये आया है कैश जनरेटेड। ये क्या आया बेटा? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। फिर इसमें मैं लैक्स टैक्स पेड, कौन सी ईयर वाला? लास्ट ईयर वाला माइनस करूंगी। लास्ट ईयर वाला टैक्स पेड कितना है? एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया था 1,50,000। तो 8,71,000 में से 1,50,000 माइनस हुआ तो आया 7,21,000। ये मेरी कौन सी एक्टिविटी का आंसर आ गया? फर्स्ट, सॉरी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। पूरा लिखना बेटा, ए। ठीक है, इससे पहला वाला और ये दोनों क्वेश्चन सेम है। फिर इसके बाद अब कौन सी एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग। तो यहां लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सबसे पहले क्या लिखना है इसमें? प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट। नंबर 5 पे दिया है मशीनरी। मशीनरी 16,42 लाख से 24 लाख की हो गई है। मशीन इंक्रीज हुई है। इंक्रीज हुई है मतलब हमने मशीन को क्या किया बेटा? परचेस ऑफ मशीनरी। कितने रुपए से परचेस किया? तो 24 लाख में से 7,58,000। माइनस में क्यों आया आंसर? क्योंकि हमने मशीन को परचेस किया है। परचेस करते हैं तो हमारे पास से पैसा जाता है। और एक और चीज मशीन के साथ और क्या आएगा? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। 1 लाख में से 45,000 माइनस हुए तो 55,000 आपने परचेस किया नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। कितने रुपए के? 55,000। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी फिक्स है, एक प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, लैंड, बिल्डिंग और एक नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। दैट्स इट। या तो परचेज होंगे या सेल होंगे। अगर वैल्यू इंक्रीज होती है तो हम परचेज मानते हैं, वैल्यू डिक्रीज होती है तो हम सेल मानते हैं। ठीक है, जब सेल करते हैं तो पैसा आता है, जब परचेस करते हैं तो पैसा जाता है। दोनों माइनस में आए, देखो 8,13,000, ये आंसर आपका माइनस में आया है। तो मैं यहां क्या लिखूंगी? कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसको क्या नाम देंगे? बी।
कैश यूज्ड। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी हमें नहीं बनानी है क्योंकि उसका आंसर ऑलरेडी हमें दे रखा है। बट मैम अगर बनानी हो तो क्या करेंगे? तो शेयर कैपिटल 8 से 10 लाख के हो रहे हैं, 2 लाख से इंक्रीज, और बैंक ओवरड्राफ्ट 1 लाख से 240 यानी कि 140, तो 2 लाख और 140 हो गए 3,40,000, जिसमें से हमने 1,08,000 का इंटरेस्ट पे कर दिया था। 3,40,000 में से 1,08,000 माइनस करोगे तो 2,32,000। तो तीसरी एक्टिविटी हम नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट आंसर लिख लेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी 2,32,000। डायरेक्ट बाहर लिख लेंगे 2,32,000, डिटेल में नहीं लिखेंगे। ठीक है, कैसे आया? 2 लाख के आपने शेयर इशू करे, 1,40,000 का बैंक ओवरड्राफ्ट, 3,40,000 आपके पास आए, उसमें से आपने 1,08,000 का इंटरेस्ट पे किया, अगर आपको फाइनेंसिंग सीखनी है तो। पर अभी लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको ऑलरेडी गिवन है। अब क्या करेंगे? A प्लस B प्लस C, तीनों एक्टिविटी के आंसर्स को प्लस करेंगे। पहले से हमने पैसे कमाए, दूसरे से हमने गवाए, माइनस, और फिर ये 2,32,000। ठीक है, तो हम लोग इसको प्लस माइनस करते हैं। पहले 7,21,000 प्लस 2,32,000 माइनस 8,13,000, 1,40,000 आया। ये बेटा प्लस में आया है तो क्या लिखेंगे? नेट कैश इंक्रीज। प्लस में आया तो क्या लिखेंगे? नेट कैश इंक्रीज। ये दोनों प्लस करके इसको माइनस किया। फिर ओपनिंग बैलेंस किसका जोड़ेंगे? कैश और करंट इन्वेस्टमेंट। अब कैश का कितना है देखो, कैश का ओपनिंग बैलेंस, कैश का ओपनिंग बैलेंस है 1,20,000 और करंट इन्वेस्टमेंट का भी है 1,20,000। 2,40,000, 2,40,000 कैश का ओपनिंग और करंट इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग जोड़ा तो ये हो गया 3,80,000। मैम हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा क्वेश्चन सही है इसके बाद? तो ये 380 क्लोजिंग बैलेंस कैश और करंट इन्वेस्टमेंट का होना चाहिए। तो देखो कैश है आपके पास 2,80,000 और करंट इन्वेस्टमेंट है 2 लाख, है ना? कैश आपके पास कितना है? 180, कौन सा वाला? क्लोजिंग। और करंट इन्वेस्टमेंट कितना है? 2 लाख, ये क्लोजिंग। दोनों को प्लस करती हूं तो इसका आंसर आता है 3,80,000। तो मेरा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। एग्जाम में जब आप क्वेश्चन करें और अगर ये मैच ना हो तो घबराना नहीं, टैली करके देखना कितने रुपए की मिस्टेक है और कहाँ वो मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, मोरल डाउन नहीं करना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कीजिए। 45 से लेकर 52, 53 इतने क्वेश्चंस भी यदि आप करते हैं तो डेफिनेटली आपका कैश फ्लो का क्वेश्चन सही होगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय।